बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन सरफ से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है फ़ेल सुलासी मुजर्रद के अब्वाब। आज हम सुलासी के अब्वाब पढ़ लेते हैं, सुलासी मुजर्रद के अब्वाब सीख लेते हैं। तो चले सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है, ये गुज़श्ता असबाक में बयान किया जा चुका है कि सुलासी मुजर्रद के माजी और मुजारे के 3 वज़न है। यानी ये हमने पहले ही पढ़ लिया था शुरू में ही कि सुलासी मुजर्रद के जो माजी और मुजारे के 3 वज़न है। नंबर 1 फ़आला, फ़ाइला और फ़ाउला, ये माजी के है, और मुजारे के यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु, ये जो है मुजारे के इसके औज़ान है। यानी आइन कल में कभी मकसूर, कभी मफ्तू और कभी इस पर मज़मूम होता है। इसी एतबार से मुजारे में भी हो जाता है। इसी एतबार से लिखा इन्होंने, कभी तो माजी और मुजारे के आइन कलमे की हरकत यकसा होती है, और कभी यानी कभी कबर आपको मिलेगा यानी माजी में भी यानी फ़तह है और मुजारे में भी फ़तह है, और कभी आपको मिलेगा कि मकसूर दोनों है यानी आइन कलमा जो ये कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे फ़तह यफ़तहु। अब ज़रा इसको समझ लीजिएगा, जैसे फ़तह यफ़तहु, यफ़तहु। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि यानी ता पर यहाँ पर भी ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है। इसी एतबार से देख लीजिएगा, करूमा, 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 यकरुमु, जैसे यकरुमु। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए पेश है इस पर, और यहाँ पर भी देखिए पेश है। इसी एतबार से उन्होंने मिसाल दी है, हसीबा, 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 यहसिबु, यहसिबु। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, बा पर भी ज़ेर है, ये सीन पर भी ज़ेर है। यही कह रहे हैं कि यानी कभी आपको ये देखने को मिलेंगे कि आइन कलमा माजी में भी फ़तह है और मुजारे में भी ज़बर है, और आइन कलमा यहाँ पर भी मज़मूम है, माजी में भी और मुजारे में भी मज़मूम है। यहाँ माजी में भी ये मकसूर है और मुजारे में भी मकसूर है। यही कह रहे हैं। कभी माजी और मुजारे के आइन कलमे की हरकत मुख्तलिफ होती है, कभी यानी आपको ये मुख्तलिफ मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ज़राबा यज़रिबु, या यहाँ देख लीजिएगा ज़राबा, यहाँ पर देख लीजिएगा यज़रिबु। यहाँ पर जो है आइन कलमा है और इस पर ज़बर है, और यहाँ पर आइन कलमे के नीचे ज़ेर है। यही कह रहे हैं कि ये कभी आपको देखने को मिलेगी। ये हमने पहले ही कहा था कि आइन कलमा इसके जो वज़न है ये हमने पिछले असबाक में सिखाया था आपको। उसके बाद कह रहे जैसे नसरा यनसुरु, ये भी देख लीजिएगा, नसरा, नसरा यनसुरु। यहाँ पर देख लीजिएगा, नसरा के ऊपर ज़बर है और यहाँ पर स्वाद यानी स्वाद के ऊपर ज़बर है, यहाँ पर पेश है। ये कह रहे हैं। इसी एतबार से समिआ यस्माउ। और उसके बाद कह रहे कि इसलिए माजी और मुजारे के आइन कलमे के हरकत के लिहाज से अफ़ाल मुजर्रद के 6 बाब करार दिए गए हैं। कह रहे कि इसी वजह से जो है यानी चूँकि माजी और मुजारे के एतबार से जो है कभी इस पर फ़तह, कभी मकसूर या मुजारे में, इसी एतबार से कह रहे कि इनके जो यानी अबवाब बनाए गए हैं वो है 6। जैसे ज़राबा यज़रिबु, नसरा यनसुरु, समिआ यस्माउ, फ़तह यफ़तहु, करुमा यकरुमु, हसीबा यहसिबु। ये कह रहे हैं कि ये जो है कुछ अबवाब है, यानी जो भी अफ़ाल अब आएंगे इसके सुलासी के वो इन्हीं अबवाब में से आ जाएंगे। या तो वो किस बाब से होगा, जैसे आगे मिसालें आ रही हैं उसी में यहाँ इंशाल्लाह समझाएंगे। फिलहाल आप जहन में रख लीजिएगा। जैसे कह रहे हैं कि ज़राबा यज़रिबु, यज़रिबु। उसके बाद लिखा है नसरा, नसरा यनसुरु, यनसुरु। उसके बाद लिखा है समिआ यस्माउ, समिआ यस्माउ। आया समझ में। उसके बाद लिखा है फ़तह यफ़तहु, फ़तह यफ़तहु। आया समझ में। इसी एतबार से लिखा है करुमा, करुमा यकरुमु, यकरुमु। आया समझ में। इसी एतबार से लिखा है उन्होंने हसीबा, हसीबा यहसिबु, यहसिबु। अब ये कह रहा है कि ये जो है इनके अबवाब 6 है माजी सुलासी मुजर्रद के। अब यानी इसी एतबार से कभी माजी इनका फ़तह, कभी मकसूर। उस एतबार से देख लीजिएगा, ज़राबा यज़रिबु, यहाँ पर माजी क्या है, मफ्तू आइन कलमा है, और यहाँ पर देख लीजिए मकसूर है। यहाँ पर माजी मफ्तू आइन कलमा है और यहाँ पर है मज़मूम। यहाँ पर देख लीजिएगा आइन कलमा क्या है, मकसूर है, और यहाँ पर मफ्तू है। यहाँ पर देख लीजिए दोनों मफ्तू है आइन कलमा, यहाँ पर देखिए दोनों मज़मूम है आइन कलमा, यहाँ पर भी मज़मूम, यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखिए दोनों मकसूर है आइन कलमा। यहाँ पर भी सीन के नीचे ज़ेर है और यहाँ पर भी सीन के नीचे ज़ेर है, हसीबा यहसिबु। अब इसी एतबार से इन्होंने लिखा भी है। उसके बाद कहा हर एक सुलासी मुजर्रद के मुतालिक ये जानना ज़रूरी है कि वो किस बाब से आता है। यानी ये मालूम होना चाहिए हमें कि ये किस बाब से आता है। सुलासी मुजर्रद का कोई भी फेल हो ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस बाब से है, ताकि इससे जो है गर्दानें वो ठीक हो जाती है, ताकि गर्दान करने में गलती ना हो। यानी इसको गर्दान करने में अगर आप पढ़ लोगे यज़रबु,
यजरबान यजरबून, तजरबु तजरबान, यानी मुजारे की। चूंकि यहाँ पर आइन कलमे के नीचे ज़ेर है, ये इसी वजह से यानी इस गलती से बचने की वजह से यहाँ के अबवाब बनाए गए हैं सुलासी मुजर्रद के। इसलिए लुगत की किताबों में माना बयान करते हुए बाब की तरफ इशारा किया जाता है। यानी कभी भी अगर आप देख लोगे तो लुगत में वहाँ पर लिखा हुआ होता है। जैसे अगर आपने ज़राबा देख लिया, ज़राबा, और वहाँ पर लिखा होगा यज़रिबु, ज़राबा यज़रिबु, फिर लिखा होगा मज़दर ज़रबन। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ये किस बाब से है, ज़राबा यज़रिबु से ही है। जो भी फेल फिर यानी इस तरह आएगा। जैसे आगे आ रहा है, जैसे गस्सला यग़सिलु, जैसे हम बनाएंगे गस्सला, ये गस्सला। अब वहाँ पर तो नहीं लिखा होगा ना कि ये ज़राबा यज़रिबु से, बस वहाँ पर इशारा लिखा होगा। जैसे लुगत को हम ढूंढेंगे गस्सला, गस्सला, उसके बाद लिखा होगा ऐसे यग़सिलु, उसके बाद उसका मज़दर होगा। जैसे हम अल-गुस्ल यहाँ पर लिखा है, अल-गस्ल लिखा है, यहाँ पर देखो इससे पता चल जाएगा। अगर आपको पूछेगा कोई ये किस बाब से, आप कहोगे ज़राबा यज़रिबु से, ज़राबा यज़रिबु, चूंकि यहाँ पर जो आइन कलमा इसका मकसूर है, इसी एतबार से होता है। ये उन्होंने लिखा है कि इसी तरह इस तरह से कि अगर बाब ज़राबा से हो तो ज़ाद इसके सामने लिख देते हैं, बाब नसरा से हो तो नून, यानी ये भी लिखा हुआ होता है। बाद लुगत में ये भी लिखा हो, जैसे ज़ाद लिखा होता है वहाँ पर, इसी एतबार से नसरा से होगा तो नून लिखा होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये इसी एतबार से सीन लिखा होगा, समिया यसमो से। आया समझ में? तो यही लिखा है इन्होंने। बाब नसर से हो तो नून, समिया से हो तो सीन, फतह से हो तो फा, या करुमा से हो तो काफ, हसीबा से हो तो हा लिख देते हैं अहले लुगत वाले, यानी जो लुगत डिक्शनरी बनाते हैं। मुंदरजा ज़ैल मसादिर से इनके अबवाब के मुतल्लिक माजी, मुज़ारे, अमर वगैरह की गर्दाने मशक करो। अब जो ये कह रहे हैं कि नीचे जो है इस में यानी जो नीचे अफ़ाल ने कुछ दिए, इससे कह रहे हैं कि माजी के भी इसके गर्दाने करो, मुज़ारे के भी, अमर के भी गर्दाने कर लो। जैसे गस्सला, गस्सला, गस्सलू, गस्सलत, गस्सलता, गस्सलना, गस्सलता, गस्सलतुमा, गस्सलतुम, गस्सलते, गस्सलतुमा, गस्सलतुन्ना, ऐसे ही गस्सलतु, गस्सलना, ऐसे ही आपको गर्दाने बनानी इस एतबार से। उसके बाद यानी इसका मुज़ारे भी बनाना, गस्सला यग़सिलु, यहाँ पर यग़सिलु इससे है, इस वजह से ज़राबा से। यग़सिलु, यग़सिलान, यग़सिलून, तग़सिलु, तग़सिलान, यग़सिलन, तग़सिलु, तग़सिलान, तग़सिलून, तग़सिलीन, तग़सिलान, तग़सिलन, अग़सिलु, नग़सिलु, इस एतबार से इनकी गर्दाने करनी है। और इसी एतबार से जब आप यानी फ़ेल अमर बनाओगे तो यानी जैसे हाजिर वाला बनाओगे तो इग़सिल, इग़सिला, इग़सिलू, इग़सिल, इग़सिली, इग़सिला, इग़सिलना, इसी एतबार से इनके आप गर्दाने कर सकते हो। इसी एतबार से उन्होंने लिखा, जैसे देख लीजिएगा नसरा, अगर अब अगर आप देख लोगे कि नसरा वहाँ पर लिखा होगा तालाबा, तालाबा, उसके बाद लिखा होगा यातुलुबु। आया समझ में? तालाबा, इसका मतलब ये जो लिखा होगा उसका मतलब है कि ये क्या है, नसरा यंसुरु से है। जो लुगत में हम देखते हैं, जो उर्दू वाली लुगत होती है या अरबी वाली जो हमारे लिए बनी हुई होती है, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो इस्तेमाल होती है, तो इसी एतबार से आप यानी फिर बाब को पहचान सकते हो कि ये किस बाब से है। जैसे अगर उसका यानी ये जो है माजी में आइन कलमा मज़मूम होगा, इसी एतबार से यहाँ पर मुज़ारे में भी मज़मूम होगा। जैसे उन्होंने लिखा है क़रूबा, क़रूबा, और इसी एतबार से यक़रूबु लिखोगे। अब यहाँ पर लिखा होगा ऐसे यक़रूबु, यक़रूबु, ऐसा में इसी से आप फिर भरना यानी इसके मुज़ारे गर्दान कर लोगे, यक़रूबु, यक़रूबान, यक़रूबान, इसी एतबार से लिखा होगा हसीबा से। जैसे इन्होंने लिखा यहाँ पर मिसाल लिखी है, जैसे फतह, यहाँ उसके बाद समिया आ रहा है, समिया से लिखा हुआ इन्होंने आलिमा, आलिमा, आलिमा याअलमु, क्या लिखेंगे हम, याअलमु। ऐसे में याअलमु, चूँकि यसमाउ से इसी गर्दान से, इसी एतबार से फतह, जरह, यजरहु, मना, यमनाउ, जैसे मना यमनाउ, इससे बनाएंगे यमनाउ, चूँकि ये फतह यफ्तहु बाब से है। इसी एतबार से आप इनको बना सकते हो और इनकी फिर गर्दानें इसी एतबार से कर लेनी है। उसके बाद लिखा इन अबवाब के मशक़ के लिए हर बाब की एक गर्दान लिखी जाती है जिनमें चंद अफ़ाल और अस्मा मुश्तक़ा बयान किए जाते हैं। इससे तमाम बाबों की खूब मशक़ करो, इसे सरफ़ सगीर कहते हैं। ये जो सरफ़ सगीर आगे आ रहा है ये कह रहे हैं कि इससे आना आप इनकी गर्दानें कर लो। तो मेरे ख्याल से इसको इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सबक में इसको हम सॉल्व कर लेते और थोड़ा इसको समझाएंगे भी। तो इंशाल्लाह आज हमारा यहाँ तक ही सबक होगा, तो आगे हम सरफ़ सगीर की गर्दानें सीख लेते हैं। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।